देखो नेक्स्ट टॉपिक आपकी है व्यापार के अंतर्गत अब आ जाएगी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। अब देखो यह एक वैश्विक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो संपूर्ण विश्व व्यवस्था को, समान रूप से कहा जाता है संपूर्ण विश्व व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। अब ये शब्द हमने ले लिया तो आपके मस्तिष्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना भी आ रही होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। क्लियर? तो विश्व व्यापार संगठन को हमने क्यों कहा कि पूरी विश्व व्यवस्था इसके इर्द गिर्द घूम रही है? क्योंकि मानव जीवन व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, हमारी आवश्यकताओं का मूल आधार जो है व्यापार है, आदान प्रदान है। और सैद्धांतिक रूप से और कार्यात्मक दोनों रूपों से विश्व व्यापार संगठन जो है आधार प्रदान करता है। तो जैसे जैसे विश्व व्यवस्थाएं बदली, जैसे भूगोल के विकास के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो विकास का मूल आधार ही है मानव की आवश्यकता। जैसे जैसे मानव की आवश्यकता होती चली गई, नए नए प्रतिमानों को प्रतिस्थापित करता चला गया और अपने जीवन को, अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की। इसमें द्वंद्व हुआ, अंतर्द्वंद्व हुआ, संघर्ष हुआ और संघर्ष कभी कभी बड़े बड़े विश्व युद्धों में परिवर्तित हुआ। जब दो विश्व युद्धों को हमने देख लिया तो मानव समाज ने यह सोचा कि नहीं, विश्व में व्यवस्था एक होनी चाहिए। और विश्व व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि पूर्व में भी हमने चर्चा किया ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में कि ग्लोबलाइजेशन का स्वरूप क्या होना चाहिए। उद्योग में हमने बात की आपसे, तो विश्व व्यवस्था एक ग्लोबल विलेज की बात की गई। तो उसमें क्या हो, जब ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं तो औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों को डालना होगा और विश्व व्यवस्था को एकीकृत करना होगा, जो सैद्धांतिक राजनीतिक रूप से यूएनओ के इस्टेब्लिशमेंट के बाद हुई 1945 में। लेकिन सोचा गया कि जो हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, प्रतिस्थापना में या प्रतिस्थापना का मूल अवयव हमारी आर्थिक आधार है, हमारे आर्थिक आधार है और आर्थिक आधार का मूल स्वरूप क्या है? व्यापार। तो इनके विषय में भी हमें काम करना चाहिए कि बिना रोक टोक हमारा आर्थिक प्रवाह हो, कहने का मतलब व्यापार हो। इसको ध्यान में रखते हुए 1947 में जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ्स नामक आंदोलन खड़ा किया गया। संगठन यह भी था, सामान्य समझौता किसके ऊपर? व्यापार और प्रशुल्क के ऊपर, जिसको नाम क्या दिया गया? गैट। नाम हम क्या देते हैं? गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता या महान समझौता कहा जाता है इसको। महान समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को महान समझौता क्यों कहा गया? क्योंकि यह एक व्यवहारिक पहलू है जो कि विश्व को एकीकृत करने के लिए मूल आधार प्रदान किया। तो गैट 1947 में स्थापित कर दिया गया, लेकिन गैट का जो संशोधन हुआ डिमांड के अनुसार, क्योंकि हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं इसको संगठित करने में बीच में कहीं ना कहीं अवरोधक बनी। जैसे विश्व व्यवस्था आगे बनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसे राष्ट्र आने लगे। एक नाटो का संगठन बना, वर्साय का संगठन बना, सोवियत रूस अलग हुआ, अमेरिका के पक्ष में जाने वाले राष्ट्र अलग हुए और हमारे जैसे राष्ट्र ने, भारत जैसे राष्ट्र निरपेक्ष, गुट निरपेक्षता जैसे आंदोलन को खड़ा किए। तो कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोगों का विसरण हुआ, डिफ्यूजन हुआ, अंततः आते आते 80 के दशक में उरुग्वे राउंड के कई दौर चले, यानी समझौता हुआ। 1986 से लेकर 94 तक 8 उरुग्वे राउंड यानी बातचीत हुई। अंततः स्वरूप आया कि 1995 में
इसका संशोधित स्वरूप आया, जिसको नाम किया दिया गया विश्व व्यापार संगठन, WTO के नाम से, और विश्व के अधिकतर देश इसमें सम्मिलित हो गए और व्यापार के स्वरूप को निर्विवाद बिना रोक टोक जारी रखने में क्या हुए, सफल हुए, जिसके कारण विश्वव्यापी विकास का स्वरूप बदलने लगा। यद्यपि इसमें कुछ कमियां हैं जो कि मूल्यांकन का है, कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए बार बार प्रति वर्ष प्रति सीजन राष्ट्रों को जब आवश्यकता होती तो मिल बैठकर बात करते हैं, विकसित विकासशील देश और अल्प विकसित देश कि कैसे समायोजन किया जाए। अब देखो, यहां हमें ध्यान रखना है कि WTO से क्वेश्चन क्या आएंगे। तो इसमें तो एक सामान्य स्वरूप की हम चर्चा करेंगे, फिर इनमें निर्मित समितियां दो प्रमुख है। एक विवाद निवारण समिति की दो देशों के मध्य यदि व्यापार को लेकर प्रशुल्क और ट्रेड करने के व्यापार को लेकर कोई विषमता है, विवाद है, तो उसको निवारण करें। दूसरा, व्यापार नीति समीक्षा समिति होगी कि व्यापार की जो नीति वर्तमान में चल रही है, तो कोई समस्या है तो इसको कैसे बदला जाए, चाहे युद्ध हो या बड़ी बड़ी महामारियां हो, जैसे कोविड-19 का दौर चला। फिर इसके उद्देश्य क्या है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, भारत की बात करेंगे, भारत की स्थिति क्या है और WTO के मौलिक कार्य क्या है। इन सारे तथ्यों को देखेंगे और ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट को आपको क्या करना है, याद करना है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, 1947 में गैट की स्थापना के बाद, तो गैट कौन है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, व्यापार और प्रशुल्क पर महान समझौता या सामान्य समझौता के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास में के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। 1 जनवरी 1995 को 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों, ध्यान रखना ये फैक्ट्स हैं, 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों के माराकेश बोले तो मोरक्को की राजधानी में उरुग्वे दौर के फाइनल एक्ट पर अपना हस्ताक्षर किया, इसको अपना लिया। 1986 से लेकर 94 तक, जैसा कि अभी मैंने बोला, 1986 से लेकर 94 तक उरुग्वे दौर की बातचीत का लंबा सिलसिला चला और यह बातचीत 8 दौरों से होकर गुजरी। कितने? 8 राउंड हुआ, और जिसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई। तो काफी प्रयास किया और इस प्रयास में जो आधारिक राष्ट्र था, राष्ट्रों में भारत भी सम्मिलित था। इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से संबद्ध बहुपक्षीय नियमों एवं अनुशासन की पहुंच का काफी विस्तार हुआ और सेवा एवं बौद्धिक व्यापार, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में बहुपक्षीय नियमों की शुरुआत की गई। उरुग्वे दौर वार्ता के कारण कृषि उत्पादों के बारे में अलग से कुछ समझौता किया गया। इसके अलावा गैट व्यवस्था में वस्त्र कपड़ा उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। गैट द्वारा निर्धारित नियम तथा इससे स्पष्ट संबंध समझौतों को WTO के सभी सदस्य देशों को एक मुश्त समझौते के रूप में स्वीकार करना था। इन समझौतों की जिम्मेदारियों और अधिकारों के बीच संतुलन पर विचार करने हेतु भारत सरकार ने WTO की पुष्टि कर दी। गैट और WTO दोनों के संस्थापक सदस्य भारत क्या है, दोनों का ही संस्थापक सदस्य है। ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गैट का संस्थापक सदस्य है कि नहीं, तो है। WTO नियम आधारित पारदर्शी प्रत्यक्ष बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है जो ताकतवर व्यापार भागीदार के दबाव से सदस्य देशों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबके लिए समान अधिकार है। लेकिन प्रश्न वही है कि जो शक्तिशाली है वो अपना प्रदर्शन तो करेगा, ये प्रकृति का नियम भी है। WTO नियम तथा अन्य WTO सदस्यों के बाजार को भारत के निर्यात को राष्ट्रीय व्यवहार और अधिक तरजीह देने वाले देश, मोस्ट फेवर नेशन के रूप में भेदभाव रहित व्यवस्था प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय व्यवहार सुनिश्चित करता है कि एक बार हमारे उत्पाद अन्य WTO सदस्यों के यहां आयात हो गए तो उस देश के उत्पादों की तुलना में भेदभाव नहीं की जाएगी।
या MFN होगा, मेन मोस्ट फेवर्ड नेशन। व्यवहार सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश अपनी कर व्यवस्था में ही नहीं बल्कि अन्य नियमों, विनिमयों, प्रोत्साहनों इत्यादि मामले में भी WTO के सदस्यों के कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यदि कोई सदस्य देश महसूस करता है कि अन्य व्यापार भागीदार की व्यापारिक नीतियों के कारण कोई निश्चित लाभ नहीं मिल रहा है तो वह देश WTO के विवाद निपटारा तंत्र जो डिस्ट्रीब्यूट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके तहत मामला दायर कर सकता है। क्लियर। गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है और इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का आधार है। ये पहले जैसे भारत ने भी अपनाया तो हमें संसद में इस कानून को पारित करना पड़ा। आर्थिक जगत में इसकी स्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के तुल्य है, ध्यान रखेंगे कि समान ही है, किंतु मुद्रा कोष और विश्व बैंक की भांति यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है। ध्यान करें, कई बार क्वेश्चन आया, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं बल्कि ये फ्री है। WTO की सदस्यता एवं मुख्यालय, सदस्यता क्या है, कितने सदस्य और मुख्यालय क्या है। तो वर्तमान में देखें WTO के सदस्य कितने हैं, 164। विश्व में लगभग 30 अन्य देश WTO के सदस्य बनने की प्रक्रिया में 19 सितंबर 2015 तक अफगानिस्तान जो है 164वां राष्ट्र बना। इससे पूर्व लाइबेरिया 163वां राष्ट्र बना। तो कई बार पूछा गया कि अफगानिस्तान कितने नंबर का है, 164वां जो अंतिम है, और इससे पहले लाइबेरिया जो अफ्रीका का पश्चिमी राष्ट्र है, तटीय राष्ट्र, वो 163वां देश बना जो कि इसका सदस्य है। 26 अप्रैल 2015 को सेशेल्स को विश्व व्यापार संगठन में 61वां सदस्य बनाया गया। ये फैक्ट है। 2015 में 62वां कौन बना, कजाकिस्तान बना। और WTO का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जनीवा में। 3 फैक्ट को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जानबूझ कर फैक्ट दिया गया है। समितियां 2 हैं, पहले बताया, विवाद निवारण समिति और व्यापार नीति समीक्षा समिति। 2 समितियां हमारे पास हैं। तो विवाद निवारण समिति का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों का विचार करता है कि किसी राष्ट्र ने शिकायत किया, जैसे कि अक्सर अमेरिका और चीन में चलता रहता है, उस पर हम विचार करती है समिति। इसके बाद सभी सदस्य देश इस समिति के सदस्य होते हैं, किंतु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए यह विशेषज्ञों की समिति गठन कर सकती है। इस समिति की बैठक माह में 2 बार होती है। ध्यान रखिए, ये फैक्ट कई बार पूछे गए। साल में होती है क्या, कितनी बार होती है, तो साल में कितनी हो गई, 24 बार हो जाएगी, क्योंकि एक माह में 2 बार होती है। व्यापार नीति, व्यापार नीति में हम क्या देखते हैं, व्यापार समीक्षा नीति। व्यापार समीक्षा नीति का कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति की समीक्षा करना है। सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों की व्यापारिक नीति को 2 वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है। ध्यान रखें, 2 वर्ष में। सारे फैक्ट हैं हमारे पास। कितने वर्ष में समीक्षा की जाएगी, 2 वर्ष में एक बार। और जो शिकायत निवारण समिति थी उसमें क्या, महीने में 2 बार बैठक होगी। संगठन के सभी सदस्य राष्ट्र इस समिति के सदस्य होते हैं। उपयुक्त के जो हैं समिति, इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की अन्य समितियां प्रमुख ये हैं। पहला है वस्तु व्यापार परिषद, काउंसिल ट्रेड इन गुड्स। सेवा व्यापार परिषद, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी पहलुओं पर विचार करने वाली परिषद। तो ये 3 समितियां और हैं, इनको भी आप दिमाग में रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य देखें, पहला,
विश्व में जितने भी लोग हैं उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में बृहद स्तरीय और परंतु ठोस वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना, ये सभी गैट के भी उद्देश्य थे। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन में प्रस्तावित निम्नलिखित अतिरिक्त उद्देश्य की चर्चा की गई। ये तीन तो ऊपर है, क्या है? 1947 में जब गैट आया उसी समय थे। कौन कौन थे? जीवन स्तर को बढ़ाना, पूर्ण रोजगार देना, प्रभावपूर्ण मार्ग करने के बाद परिवहन क्षेत्र को बढ़ाना और वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना, कि लोगों में एक तरह से कहा जाए कि जुड़ाव हो। लेकिन WTO के आने के बाद कुछ और लगाए गए। चौथे नंबर पर क्या आया? सेवाओं के उत्पाद एवं व्यापार का प्रसार करना, जहां से जो बौद्धिक स्वरूप हमारा क्या है वो आगे जाएगा। कहने का मतलब एक तरह से ज्ञान उद्योग का प्रसार होगा, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में हम लोगों ने बात की थी। विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, गैट में विश्व संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही गई थी। यहां पर क्या हो गया? अनुकूलतम उपयोग। अविरत विकास यानी सस्टेबल, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार किया गया और पर्यावरण संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा की बात की गई। तो ये 7 पॉइंट है, 3 तो गैट के दौर के हैं और बाकी जो ये 4 हैं जब WTO की स्थापना की गई तो इनको उसमें जोड़ा गया। क्लियर? भारत की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। विश्व व्यापार संगठन का जब ये मेंबर बन गया, यद्यपि गैट का मेंबर तो शुरू से, लेकिन 1990 के दशक में जब हम लोगों ने उस संकल्पना को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को, उसके बाद हमारे में परिवर्तन आया। विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था और शर्तों के अनुरूप भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों के अनेक प्रकार के परिवर्तन किए, जो इस प्रकार है। पहला, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु 1999 में पेटेंट अधिनियम पारित किया गया, पेटेंट एक्ट पारित किया गया। इसके पूर्व भारत में प्रक्रिया पेटेंट का विधान था भारत में। नए पेटेंट अधिनियम 1905 तक उत्पाद पेटेंट अपनाने की व्यवस्था की गई थी। पहले सरकार ने 1977 से आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना प्रारंभ कर दिया है। नेक्स्ट है बैंकिंग, बीमा, यातायात इत्यादि सेवा क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की छूट प्रदान की गई। गैर कृषि उत्पादों, मशीनरी, उपकरणों पर शुल्क दरों को 2005 तक कम करने की व्यवस्था की गई है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या हैं? तो देखिए, कार्य हैं, नंबर 1, विश्व व्यापार समझौता और बहुवचनीय समझौतों को कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधा प्रदान करना। व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। विवादों के निपटारे के लिए, यानी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो विवाद हैं उसके निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, यानी अर्थात व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना। वैश्विक आर्थिक नीति के निर्माण में अधिक से अधिक सामंजस्य भाव यानी कोहेरेंस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त करना, वर्ल्ड बैंक से सहयोग प्राप्त करना। किससे? विश्व बैंक से। विश्व संसाधनों, वर्ल्ड रिसोर्सों का अनुकूलतम प्रयोग करना। तो ये प्रमुख तथ्य हैं विश्व व्यापार संगठन से। तो इनके भी नोट्स आपके पास जा रहे हैं, इनको अच्छी तरह से आप क्या करेंगे? याद कर जाएंगे।